सो हे हाय माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेल्फा फैमिली। बहुत सारे दिनों बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई नो मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था दैट व्हाई आई एम नॉट एबल टू शूट आउट दी वीडियोज़। मैं एक्चुअली पहले वेडिंग में चली गई थी, 10 डेज़ में वेडिंग में चली गई थी। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग वेकेशन फॉर मी, उसके कारण मैं नहीं कर पाई। उसके बाद कुछ पर्सनल इश्यूज़ एंड ऑल आ गए थे, तो मैं उसके कारण भी शूट आउट नहीं कर पाई। मुझे ब्रेक चाहिए था, मुझे खुद के साथ वक्त स्पेंड करना था सिर्फ और सिर्फ, तो मैं उसके कारण भी मैंने शूट आउट नहीं किया फिर। सो दीज वर सम ऑफ द रीजन। सो नो वरीज, नाउ आई एम बैक विथ न्यू वीडियोज़, न्यू लर्निंग्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन रिसेंट टाइम में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अब। येस, आई एम ऑल सेट नाउ। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, मतलब हम उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं, हम उस XYZ चीज़ को पाने के लिए हम सब कुछ कर लेते हैं, पर फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि वी नीड टू एक्सेप्ट दैट चेंज। वो चेंज आ रहा है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट हमसे ये भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है और हम कैसे उस चेंज को ईजीली एक्सेप्ट करें, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेल्फ लव एज वेल एज थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है इसके साथ, ठीक है। मैंने भी रिसेंटली चीज़ एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। ओके, सो सी क्या हुआ था ना, आपको याद है मैंने अभी रिसेंटली अपना जॉब का वीडियो पोस्ट किया था, राइट। तो मैंने अपना जॉब का वीडियो पोस्ट किया था, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगी। मैंने उसमें कहा भी था कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी उसका। पार्ट टू में मुझे आपको यही चीज़ बताना था, जो मैंने अभी आपको दोनों चीज़ें बताई है, चेंज एंड दैट अदर थिंग। तो मुझे आपको यही दोनों चीज़ें इस वीडियो में बतानी है। इस चीज़ को ध्यान से समझना। आई एम वेरी श्योर ये हर एक के लाइफ में होता है, हर एक के लाइफ में होता है। अब देखो हुआ क्या था, मुझे चाहिए थी दूसरी कंपनी में जॉब एक, ठीक है। मुझे एक ऑफर लेटर और आया हुआ, सॉरी ऑफर लेटर नहीं आया हुआ था, मुझे वहाँ से कॉल आया हुआ था फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। बट उन लोगों ने इंटरव्यू, वो लोग डिले कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, इंटरव्यू डिले हो रहा है तो मेरे हाथ में कुछ वक्त है, तो क्यों ना चलो कुछ ग्रैटिट्यूड कर लिया जाए, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर लिया जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, सच बताऊं, वो इंटरव्यू 1 महीना डिले हुआ था, 1 मंथ वो इंटरव्यू डिले हुआ था आफ्टर मुझे वहाँ से कॉल आने के बाद। जब मैंने अपना रिज्यूम वहाँ पे भेजा था, उन लोगों ने मेरे रिज्यूम को सिलेक्ट किया था, ठीक है। 1 महीना मेरे हाथ में था, तो मुझे लगा यार 1 महीना है तो चलो कुछ ना कुछ तो मैं 1 महीने में आराम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकती हूँ। तो मैंने सिंपल मैंने क्या किया था, मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया था और मैंने अफर्मेशन प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों की उसमें प्रैक्टिस की थी। मैंने 1 मंथ किया था और उसके बाद मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था। मैं सच बताऊँ, मैं डेस्परेट नहीं हुई थी, मैं नेगेटिव नहीं हुई थी। आई वॉज वेरी श्योर, आई वॉज वेरी पॉजिटिव। मैं मिरर में देख के बोलती थी, मैंने उसमें सेल्फ लव भी लाया था साथ में कि वाओ मधु, यू आर डूइंग दिस फॉर योर ग्रोथ। मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती थी, जो पोजीशन मैं चाहती थी मैं उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करती थी, मैं सब कुछ करती थी उसके लिए, ठीक है। मैंने 1 महीना किया था, बट वॉट हैपन आफ्टर अ मंथ, मुझे वहाँ से कॉल आता है। देखो, मैं चाहती थी कि मुझे ये जॉब मिले। अब इस चीज़ को समझना, वीडियो लंबा होगा बट ठीक है, आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। डीपली इस चीज़ को समझना। मैं चाहती थी मुझे वो जॉब मिले, मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगी, मैं चाहती थी मुझे वो जॉब मिले उस कंपनी में। बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस किया था, बहुत पॉजिटिव होके किया था। मैं जानती हूँ कि मैं डेस्परेट नहीं हुई थी, ठीक है। आफ्टर अ मंथ मुझे वहाँ से कॉल आता है, मतलब उन लोगों ने मुझे कहा कि हम आपका इंटरव्यू अभी नहीं ले सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका इंटरव्यू अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम देख रही थी, क्योंकि वो कंपनी बाहर की है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम बाहर वाली लोकेशन का नहीं ले रहे हैं अभी इंटरव्यूज। तब उन लोगों ने मुझे कहा था कि हम लेंगे, ठीक है। आफ्टर अ मंथ मुझे वो लोग बोलते कि हम बाहर वाली दूसरी सिटीज़ का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम जो हमारे, मतलब उनका वो बैंगलोर का कंपनी था, तो उन्हें बोला कि हम हमारे बैंगलोर के अराउंड जो छोटी छोटी सिटीज़ है या जो भी है सिटीज़ वगैरह बैंगलोर के अराउंड जो है, हम उन कैंडिडेट्स को हम पहले सिलेक्ट करेंगे और हम उन्हीं का इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो अभी हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो आप प्लीज़ वेट मत करिए, यू कैन सर्च फॉर योर अदर जॉब, ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसा डायरेक्टली बोल दिया था। तो समझ में आ जाता है दैट उनको दूसरी सिटीज़ का नहीं लेना है। अब समझो इस चीज़ को, समझो, मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली,
ठीक है। उन लोगों ने इंटरव्यू तो नहीं शेड्यूल हुआ था, बट उन्होंने मुझे ये चीज़ इनडायरेक्टली बोल के, इसका मतलब यही हुआ था कि भाई हम नई इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, ठीक है। बोल के नहीं हुआ शेड्यूल, समझो, ठीक है। मैं चाहती थी, मैं लिटरली चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे पैकेज वगैरह सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग था, ठीक है। मैं चाहती थी। अब हुआ क्या, मैंने होप्स छोड़ दी। मैंने सोचा यार, मैंने इतनी सारी जगह अप्लाई, लिटरली 2 महीने से बहुत सारी जगह अप्लाई कर रही थी। मैंने सोचा इतनी सारी जगह अप्लाई किया हुआ है, मैंने सब कुछ कर लिया, 1 महीने से मैंने इतनी प्रैक्टिस की उसके लिए, मैं यहाँ पे चाहती थी तो मुझे क्यों नहीं मिला। हम तो बोलते हैं ना कि कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं, मतलब अगर हम उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें तो वो हमें मिल जाता है। मुझे तो नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली समझा, ठीक है। गलत मत लेना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे। मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली समझा। उसके बाद क्या होता है देखो, मैंने वहाँ से होप छोड़ दी थी। मैं बोला छोड़ो, लेट इट गो। अब उस बीच में मैंने और भी जगह अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। मैंने सच में और बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सुनना। मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई भी किया हुआ था। सडनली क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, फ्लेक्सिबल हुई थी चीज़ें, ऊपर नीचे हुई थी। एग्जैक्टली तो वैसा नहीं मिला, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, ठीक है। अभी जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, अगेन आई विल नॉट रिवील द कंपनी नेम, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली है। उस कंपनी से भी बेटर पोजीशन है, बेटर लर्निंग्स है, जो मैं चाहती थी, लर्निंग्स जो मुझे नई लर्निंग्स मिले, जो मुझे वहाँ पे नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा रोल था, जो मेरे को लर्निंग्स है, मुझे वही करना पड़ता था। बट यहाँ पे मुझे और एडिशनल चीज़ें मिली, ठीक है। एंड मुझे बाद में पता चलता है उन लोगों का, मुझे बाद में 1-1.5 महीना जब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया था, जब मुझे यहाँ पे मैं अपनी न्यू जॉब वगैरह में लग गई थी, मुझे उन लोगों का बाद में वहाँ से कॉल आया था कि हम अब बाहर वाली सिटीज़ का भी शेड्यूल कर रहे हैं इंटरव्यू, तो क्या आप इंटरव्यू मतलब आप इंटरव्यू देना चाहोगे क्या हमको। उसके बाद वो लोग मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने से पहले हम आपको बता दें, उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई थी बात, हम आपको बता दें कि आपका हमारे साथ 2 साल तक का बॉन्ड रहेगा, 2 साल तक का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे पास सबमिट करने पड़ेंगे सो दैट यू डोंट ब्रेक द बॉन्ड। मुझे ऐसा वहाँ से बोला गया था। एंड आई लिटरली थैंक गॉड उस टाइम पे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे वहाँ पे जॉब नहीं दिलाई, क्योंकि मुझे 2 साल का बॉन्ड साइन नहीं करना था। मैंने यहाँ पे ज्वाइन की, मैंने दोनों को एनालाइज किया, लर्निंग्स को एनालाइज किया, एनवायरमेंट को एनालाइज किया। मैं चाहती थी मुझे वर्क फ्रॉम होम मिले, बट मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस मिला, उसमें भी सोने पर सुहागा सुनो, वर्क फ्रॉम ऑफिस तो मिला, लेकिन वो मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता, तो क्या फर्क पड़ता है यार। और मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस जाने के बाद रियलाइज मिला, मधु तू यहाँ पे ज़्यादा सीख पाएगी, वर्क फ्रॉम ऑफिस से ज़्यादा मजा आएगा काम करने में। एंड एक्चुअली मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस से ज़्यादा मजा आ रहा है। तो इस चीज़ को समझो, कभी कभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए भगवान ने कुछ स्टोर नहीं करके रखा है, वो हमें इससे भी बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं। वो बोलते हैं अरे तुम रुको तो सही, कुछ चीज़ें कभी तुम्हारे, वो सुना है ना, कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से हो गई, हमें मिल गई तो बहुत अच्छा, और अगर हमारे हिसाब से नहीं हुई तो उससे भी अच्छा, क्योंकि जब हमारे मर्जी से नहीं होता है तब उनकी मर्जी से होता है। और जब वो देते हैं ना, वो बेस्ट देते हैं। वो बस इतना ही बोलते हैं कि निराश मत होना, बिलीव मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना, एक्शन लेते रहना। मैंने वही किया था। मेरा एक्शन का नतीजा जब मैंने पहले लिया था, मुझे इस कंपनी में मिला, एंड आई एम लिटरली वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बाद में समझ में आया कि यार मधु कितना अच्छा हुआ तुझे नहीं मिला वहाँ पे, वरना तो उनके भरोसे रह जाती, तेरे को 2 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ता एंड व्हाट नॉट। और जितनी तेरे को आती है लर्निंग्स, उन्हें बोला कि दैट योर जॉब विल बी ओनली स्पेसिफिक टू दिस ओनली, XYZ जो मेरा रोल था उसी में रहेगा। और यहाँ पे ऐसा है कि एडिशनल लर्निंग्स है मेरी, एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ पे करती हूँ। तो आप डिफरेंस समझो, मैंने पूरा का पूरा एनालाइज किया था ऐसे सब कुछ, एंड आई लिटरली थैंक गॉड। तो मैं आपको इससे यही समझाना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती है, बट प्लीज़ उस टाइम पे निराश मत हो, खुद को मोटिवेट करो उस टाइम पे कि यार ठीक है, इस टाइम पे चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, शायद भगवान ने मेरे लिए इससे अच्छा स्टोर करके रखा हुआ है कुछ, मुझे इससे अच्छा कुछ मिलेगा। उस उम्मीद पे आप ट्रस्ट करोगे ना, उस होप पे आप ट्रस्ट करोगे, वो भगवान पे आप ट्रस्ट करोगे ना इस टाइम पे, ट्रस्ट मी आप निराश होगे ही नहीं। उसके बाद आपको मिलेगा, आपको उससे भी अच्छा मिलेगा। मुझे मिला है, आप लोग को भी मिल सकता है, यही मुझे बताना था यहाँ पे। और जो मैंने आपको चेंज वाली बात बताई थी, मेरे लिए मुश्किल था चेंज को एक्सेप्ट करना कि यार यहाँ पे चाहिए था, चेंज को एक्सेप्ट करना उस टाइम पे मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, मैंने बूस्टअप किया खुद को, लेकिन नहीं मधु कोई बात नहीं, तुझे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिला, एक दूसरी कंपनी में मिल रहा है, तो मे बी यूनिवर्स का कुछ प्लान होगा।
तू इस चेंज को एक्सेप्ट कर, उस पुरानी चीज़ को लेट गो कर, पुरानी कंपनी को लेट गो कर जहाँ पे तूने अप्लाई किया था, उस चीज़ को लेट गो कर और इस चीज़ को तू एक्सेप्ट कर, इस चेंज को तू एक्सेप्ट कर, इस चेंज को एक बिलीफ के साथ एंटर कर, एक नई उम्मीद के साथ एंटर कर और देख कितने मिराकल्स होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने यही सोच के, मैंने इसी थॉट प्रोसेस को लेके इस नए चेंज को, इस नए जॉब को एक्सेप्ट किया था। एंड टुडे आई एम हैप्पीली डूइंग, मैं हैप्पी हूँ इस कंपनी में, मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ, मैं हैप्पी हूँ इस कंपनी में और मैं बहुत हैप्पीली वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स ईच डे, एनवायरमेंट इज़ अमेजिंग, कलीग्स आर अमेजिंग, बॉस आर अमेजिंग, मतलब बहुत 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 अच्छा मिला है मुझे। तो यही बताना था लास्ट में। मॉरल इस पूरे वीडियो का यही है, अगर आपकी मर्ज़ी का हो तो अच्छा, अगर आपकी मर्ज़ी का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपकी मर्ज़ी का नहीं होता है तो उनकी मर्ज़ी का होता है। उम्मीद मत छोड़ना, होप मत छोड़ना, विश्वास मत छोड़ना, आपको मिलेगा। कुछ चीज़ अगर भगवान लेता है तो उससे भी अच्छी चीज़ भगवान देता है, ये हमेशा याद रखना। वो कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करता है। मुझे आपको यही बताना था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया है, लिटरली मैंने इस एक्सपीरियंस को फील किया है, समझ रहे हो आप, मैंने फील किया है इसको। इसी पैटर्न में एक और हुआ था, वो मैं इस वीडियो में ऑफकोर्स नहीं बताऊंगी, कुछ दूसरी चीज़ थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट सेक्शन एंड आई लव यू ऑल, बाय।